बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाहौरी कुक। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही हेल्पफुल सी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में मैं कोई रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली नहीं हूँ, बल्कि आपको मैं पाए साफ़ करने का बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका बताने वाली हूँ। पाए चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, जब उनको बाज़ार से लेकर आया जाता है तो बहुत सारी डस्ट पायों के ऊपर मौजूद होती है, बहुत सारे बाल इस तरह से। ये देखें, ये छोटे छोटे बाल जो हैं वो भी पाए के ऊपर लगे होते हैं और इस तरह से पाए जो हैं वो थोड़े गंदे होते हैं। इसके अलावा पाए जब इनकी कटिंग की जाती है तो छोटे छोटे हड्डियों के पीस और उस लकड़ी के छोटे छोटे पार्ट भी इस पे लगे होते हैं, इसलिए इनको बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपने पाए जो हैं उनको ऐड कर लेना है इसी तरह किसी खुले बाउल के अंदर, और टूटी जो है पानी की नल जो है उसको आपने खुला छोड़ देना है। इस तरह थोड़ा सा पानी इसका हाथों की मदद से रब करते हुए इस तरीके से आपने सारे पाए जो हैं वो साफ़ कर लेने हैं। पाए जो हैं अगर साफ़ सुथरे ना किए जाएं, थोड़े से भी इसके अंदर बाल कोई रह जाए या इसके अंदर छोटी छोटी हड्डियों के या लकड़ी के पीस रह जाएं, तो खाते हुए सारा पायों का मज़ा जो है वो ख़राब हो जाता है। और दूसरी बात, अगर आप मेहमानों के लिए पाए बना रहे हों तो अगर पायों के अंदर से बाल निकल जाएं, कोई एक बाल भी नज़र आ जाए, तो खाने वाले का दिल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। और इस तरीके से आपने पायों को साफ़ करना है कि इसके अंदर कोई भी डस्ट ना रहे, कोई भी हड्डी का पीस जो है वो भी ना रहे, इसके अलावा लकड़ी का कोई पीस ना रहे, और बाल जो हैं वो तो बिल्कुल भी इनके ऊपर ना रहें। इसी तरीके से सारे पाए जो हैं रब करते हुए हमने साफ़ कर लेने हैं। साफ़ करके इनको एक छन्नी के अंदर हमने रखते जाना है। छन्नी के अंदर इनका पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा। तकरीबन 10 मिनट के लिए इनको हम इसी तरह छोड़ देंगे। तो सारे पाए वाश करने के बाद 10 से 15 मिनट मैंने छन्नी के अंदर ही छोड़ा था। तो आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो टोटली ड्रेन हो चुका है, पाए हमारे खुश्क हो चुके हैं। अब जो है सेकंड पार्ट इसका शुरू होने वाला है। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आटा। अगर आपके पास आटा, आटे के अंदर से जो निकलता है छान जिसको बोला जाता है, इसके अलावा चोखर भी बोला जाता है उसको, तो वो अगर आपके पास हो तो वो आटे से बहुत ज़्यादा बेहतरीन रिज़ल्ट देने वाला है, वो आप ऐड करें। अगर नहीं है तो इस तरह सादा गेहूं का आटा जो है वो आप जिससे रेगुलर रोटी बनाई जाती है वो आटा ऐड करें। इस तरीके से आटे को रब करते हुए आप सारे जो पीसीज हैं इनको रब करते जाएं, साफ़ करते जाएं। इस तरीके से बहुत ही एहतियात के साथ करने हैं। मैंने चूँकि ग्लव्स पहने हुए हैं, लेकिन आप जब घर में पायों की सफाई करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि आपने ग्लव्स नहीं पहने होंगे। तो इसकी छोटी छोटी जो हड्डियां होती हैं, कटिंग के दौरान छोटे छोटे जो इसके पीस रह जाते हैं, वो आपको हाथ पे चुभ कर आपको ज़ख़म भी कर सकते हैं। इसके अलावा जिस लकड़ी पर इनको काटा जाता है उसके पीसेस भी इसके अंदर मौजूद होते हैं, उससे भी आपको चोट लग सकती है। तो बहुत ही एहतियात के साथ इस तरह से आपने इनको रब करना है और एक साइड पर सारे पीसेस जो हैं उनको रखते जाना है। तो अगर आपके ये पाए जो हैं बहुत ज़्यादा गीले होंगे तो आटा साथ चिपक जाएगा, जिससे इसकी सफाई नहीं होगी। तो इस तरह खुश्क कर लेने के बाद ये आपने सेकंड स्टेप करना है। अब आते हैं थर्ड स्टेप के अंदर। तो थर्ड स्टेप के अंदर जिस आटे में हमने तमाम पाए जो हैं वो रब किए हैं, वो नीचे जो आटा रह गया है इसको आपने नल में बिल्कुल भी बहाना नहीं है, बल्कि इस तरह इकट्ठे करके इनको आप परिंदों के आगे डाल दें या आपके घर में अगर जानवर वगैरह हों तो उनके आगे डाल दें। अब आते हैं चौथे स्टेप की तरफ। तो चौथे स्टेप में उसी बाउल के अंदर हम फिर से पानी खोल लेंगे। खुले पानी के अंदर इस तरह से फिर से इनको रब करते हुए साफ़ कर लेंगे। इनके ऊपर जो लगा हुआ आटा है वो साफ़ कर लेंगे। आटे के साथ तमाम बाल जो हैं वो भी उतर जाएंगे। इसके अलावा और भी डस्ट वगैरह जो लगी हुई होगी, गंदगी लगी हुई होगी, वो भी साफ़ हो जाएगी। तो अच्छे तरीके से हाथों की मदद से इस तरह आपने साफ़ करना है। अगर आप मेरे चैनल लाहौरी कुक पर फर्स्ट टाइम हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसे भी लाजमी प्रेस कर लें,
ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो, हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो ये देखें कितने ही ज़बरदस्त तरीके से माशाल्लाह पाए जो हैं वो साफ़ हो रहे हैं। इसके ऊपर कोई डस्ट नहीं, कोई बाल नहीं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो है पाया हो चुका है। अभी मज़ीद इसको हमने किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ, आपने वीडियो को लाजमी देखना है। अब आ गया है पाँचवा स्टेप। पाँचवें स्टेप में हमने, चौथे स्टेप में चूँकि हमने सारा आटा हाथों की मदद से रब करते हुए साफ़ कर लिया है, पाँचवें स्टेप में इनको हम इसी तरह फिर से खुले बाउल के अंदर ऐड कर लेंगे और खुला पानी इस तरह लेके 3 से 4 मरतबा इस तरह इसके अंदर से पानी जो है वो नितार कर निकाल लेंगे। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आटा इसके अंदर रह जाएगा तो जब हम इसको कुक करेंगे तो वो नीचे बर्तन के अंदर लग कर जलेगा, जिससे पायों का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए खुले पानी के अंदर 3 से 4 मरतबा इनको ज़रूर नितार लें, ताकि सारा आटा जो है वो अच्छे तरीके से पायों के ऊपर से उतर जाए और पाए हमारे बिल्कुल साफ़ और सुथरे हो जाएंगे। देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ हो चुके हैं। यही तरीका ऑथेंटिक है। जो लोग कुकिंग में एक्सपर्ट हैं वो यकीनन इसी तरीके को फॉलो करते होंगे, और जो मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी माएँ नई हैं यानी कुकिंग सीखने में, तो उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला तरीका है। आपने इसी तरीके को फॉलो करते हुए अपने पाए जो हैं साफ़ करने हैं। आई होप कि आपको ये तरीका पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। शुक्रिया।